बहुत बस्ती में दे दिया, लेकिन हमारे गांव में आदमी डूब जाता है, छोटा डेंगी लौका डूब जाता है, बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े गैर में मर जाते हैं। गंगा जी का गढ़ बहुत बड़ा बड़ा उठता है, डूबिए जाता है। और अगर भाग के भी जाते हैं तो वहां से प्रशासन भी चेट देता है। भागलपुर के शंकरपुर दियारा के दिलदारपुर गांव पहुंचे हुए हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि 3-4 गांव में लगभग 15 से 20 हजार की आबादी है और यहां तक पहुंचने के लिए पुल नहीं है। गांववासी हर वर्ष अपने से चचड़ी पुल बांस के सहारे बनाते हैं और उसी से आना जाना करते हैं। आज गांव पहुंचे हैं और यह जानना चाहेंगे कि अब तक सांसद जी कितने बार इन लोगों तक पहुंचे हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड है और वो कितने प्रतिशत जो है वो नंबर प्राप्त करेंगे। क्या कुछ समस्या और सांसद से कितना संतुष्ट हैं, बताएं। हम सांसद से संतुष्ट नहीं हैं। ये पंचवर्षीय योजना में जो जीत कर गए 5 साल के दरमियान में अभी तक एक बार भी इस बस्ती में प्रवेश नहीं किया है। न अभी तक हम उनका चेहरा भी अभी तक देखे हैं और उससे हम उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो हमारे बस्ती के लिए कुछ करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? वैसे तो हमने बताया सबसे बड़ी समस्या तो बता ही दिए कि हम लोगों को एक पुल है, जो छोटी सी नदी है उसमें एक पुल बन जाए तो हम लोग शहर से जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा का पढ़ाई लिखाई बीमारी हर एक समस्या से हम लोग दूर हो जाएंगे। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? ये नेता लोग की मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम लोग इस बार गारंटी लेंगे। अगर वो गारंटी देते हैं तो फिर हम लोग गारंटी देकर वोट देंगे। क्या समस्या है अभी तक, क्या काम हुआ गांव में? समस्या तो वही है, जब हमारा गांव में पुल बन जाएगा तब हम सब आदमी इतना साल से झेल रहे हैं। अब बहुत नेता कह के चला गया कि पुल दे देंगे, पुल दे देंगे। न प्रधानमंत्री दिया, न नीतीश सरकार दिया, बहुत बस्ती में दे दिया, लेकिन हमारे गांव में आदमी डूब जाता है, छोटा डेंगी लौका डूब जाता है, बच्चे मर जाते हैं, बूढ़े गैर में मर जाते हैं। गंगा जी का गढ़ बहुत बड़ा बड़ा उठता है, डूबिए जाता है। और अगर भाग के भी जाते तो वहां से प्रशासन भी चेट देता है, यूनिवर्सिटी से। बाढ़ का इलाका है पूरा, पूरा इलाका हो जाता है। इसलिए अब घोषणा करता है कि सरकार आएगा, सरकार क्या आएगा? सरकार तारू डंडा चार्ज करके भगा देता है कि साला डूबने दो, धंसने दो, मरने दो, जनता से क्या मतलब। फिर अभी समय उसकी आई है वोट के लिए, तो मेरा भी समय आया है पुल के लिए। मेरे जनता को विकास करेगा, मेरे गांव का विकास करेगा, पुल बनाएगा तो हम सब लोग पुल बनेगा तब वोट देंगे, नहीं तो किसी कुड़िया में वोट चला जाएगा। इसलिए हम सरकार से यही मांग रहे हैं और नेताजी से यही मांग रहे हैं, ये गांव को विकास, ये जौनिया नदी का पुल बनाएगा तब। आते हैं सांसद महोदय? पुल नहीं है तो इस गांव में कुछ नहीं, कोई नेता नहीं आता, कोई नेता नहीं। जीत के गया भाड़ में चला गया, अपना अपना बहू बेटी को पाल रहा है, गांव वाले को झेल रहा है, अपना बहू को मोटा रहा है, बीबी को मोटा रहा है। गया सरकार के पास, गांव वाले को देखो कोई नेता नहीं देखता है। ये मोटे मोटे खाली नेता बनता है अपना पेट भरने के लिए, नो 12% में पैसा देता है। दिया सरकार, खाया जनता, जनता क्या खाएगा? सब नेते खा जाता है। कह देता है कि 5 गो 6 गो को दे दिए और सब जनता को पेट भर गया, पास कर गया। हाँ, अब तो सब भूखे रह गए। अगर 5 गो बैठ के खा गया, ऊपर में प्रधानमंत्री खा गया, नेता खा गया, जनता को खा के सब रुपया बेच दिए, डूबा हुआ रुपया बेच दिए, अन्न भी बेच दिए। क्या 5 किलो ना देता, 12% में सब डूब के मर जाता है, उसी से पेट चलेगा जनता को। अब वोट के लिए सब जनता आता है और सब नेता आता है, बाबू हमरा में देना है वोट, उसमें देना है वोट, मोदी सरकार के देना है, लालू यादव के देना है, शाहनवाज को देना है, नीतीश को देना है। अब देखने के लिए कोई नहीं आता है। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं तो काफी जटिल है। उम्मीद है कि पूरा होगा वादा आप लोगों का? हम लोग का वादा पूरा वही होगा, जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक। पुल बन जाएगा न तब हम लोग वोट देंगे, नहीं तो इस बीच हम लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। काहे कि हम लोग जब से जन्म हुए हैं तब से भी देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग के पुल नहीं बना है। हम लोग बाढ़ पीड़ित में अपने से बनाते हैं पुल? अपने से बांस का पुलिया बनाते हैं, बांस खरीद के लाते हैं, पुलिया बनाते हैं, चंदा बेड़ी करके ही हम लोग पुल बनाते हैं। और कि अभी तक भी जो ही जीत के गया है मैं लौट के फिर
नहीं आया है। पहले आके यही बोलता है कि हम लोग जो है ना, हमको जिताइएगा तो हम पुल बनाएंगे, हम लोग अच्छे से पुल बनाएंगे कि आप लोग भी देखिएगा। हम लोग जिताते तो हमारे बस्ती में घूर के लौट के भी नहीं आता है कि कैसा चेहरा है, कैसा क्या है न है, ये नहीं होता है। एक बार फिर आएंगे नेता लोग आप लोग तक, क्या हम लोग के नेता लोग यहाँ पर आएगा तो हम लोग यही कहेंगे पहले हमको पुल चाहिए, तब हम लोग वोट देंगे। नहीं तो ई बीच पुल बस चाहिए का- तब हाँ। वोट देंगे। और उसके पुल के अलावा भी कई समस्या होगी गांव में, क्या कुछ है? बहुत सारा समस्या है। जैसे कि हम लोग जो है प्रतिवर्ष जो है बाढ़ बाढ़ में जो है हम लोग मतलब ग्रसित हो जाते हैं। उसमें क्या है कि 3 महीना हम लोग को पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग जो है ना ऊंचे स्थान पे जाते हैं, तो ऊंचा स्थान यहाँ से तो शहर ही है, तो वहाँ अभी जो मतलब कि वर्तमान में जो हम लोग जो है मतलब कि बाढ़ के समय में टिल्लाकोट जाते हैं रविंद्र भवन। तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि वहाँ के जो मतलब बीसी सब जो है बोलते हैं कि नहीं तुम लोग यहाँ नहीं बसोगे, जो है ना तुम लोग को यहाँ से मतलब भगा देंगे। तो हम लोग जो है जैसे कि हम लोग जो है ना प्रति 5 वर्ष से जो भी मतलब विधायक सांसद चुनते हैं, तो हम लोग जैसे मतलब जो है लोकतंत्र का पर्व मनाकर जो है वोट देते हैं, और जो भी विधायक सांसद यहाँ से चुन के जाते हैं। तो मेरा कहना, हम लोग का कहना है पूरे बस्ती का समाज का कि जो है जैसे हम लोग आपको जो है मतलब कि समर्थन करते हैं, आप लोग को जिता के भेजते हैं, तो आप जो है ना हम लोग का भी दुख को समझिए, हैं जो है ना जनता का दुख को समझिए, तभी जो है मतलब कि दोनों में जो है ना मेल होगा। तो उसके लिए जो है हम जो सांसद महोदय जो है जो 5 वर्ष रहे हैं अजय मंडल, उससे पहले जो है नाथरे विधानसभा क्षेत्र के ही 10 साल विधायक भी रह चुके हैं। 2 बार विधायक रहे हाँ, हैं। दो बार विधायक रहे हैं। उसके बाद 2019 में चुन के गए यहाँ से मोदी लहर में। तो फिर जो है ना 15 साल मतलब कि हम लोग के क्षेत्र के मतलब जो है नेता रह चुके वो वर्तमान मतलब अभी तक हैं। और इस बार भी जो है एनडीए से उनको टिकट मिला है, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं मतलब 15 साल के दरमियान में 10 साल जो है विधायक रहते हुए और 5 साल सांसद रहते हुए, जो है 15 साल के दरमियान में एक दिन भी मतलब जो है ना एक बार भी हम लोग के मतलब कि हम लोग से भेंट करने के लिए नहीं आए हैं। तो हम जो है इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि हम लोग का जो समस्या है, मुख्य समस्या है पुल। शहर से 500 मीटर दूरी पे हम लोग हैं, जो यहाँ से हम लोग को पैदल चलने में 5 मिनट लगता है। लेकिन जो है जब गाँव में जो है कि मतलब कि जो बहन बेटी का शादी होता है उसमें, और उसके बाद जो हम लोग मतलब कि पक्की घर बनाने के लिए जो है ईटा छर्री बालू लाते हैं, तो ये 500 मीटर के दूरी जो है, इसमें मतलब इतना दूरी तय करने के लिए जो है ना हमको 10 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेलर में घुमा के लाना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि 2000 रुपया ज्यादा लेता है ट्रेलर वाला सब, बालू छर्री वाला सब। तो इसलिए जो है हमारे क्षेत्र के जो भी सांसद और विधायक जो है यहाँ चुन के जाएंगे। तो इस बार जो है लोकसभा का चुनाव है 26 तारीख को, तो उसमें क्या है कि जो भी सांसद, जो भी पार्टी के लोग, जो भी नेता हम लोग को गारंटी देंगे कि हाँ हम जो ना मतलब कि पूरा आश्वासन देते हैं, विकास की गारंटी है। विकास की गारंटी, तब हम लोग वोट करेंगे। अन्यथा जो है नोटा बटन दबाएंगे। वोट करेंगे, चलिए, लोकतंत्र का पर्व है, हाँ। वोट करेंगे, लेकिन जो है ये गारंटी हम तो जो है जब आप गारंटी नहीं दीजिएगा तो हम भी गारंटी नहीं देंगे। हम लोग नोटा बटन अच्छा एक बात बताइए, इस गांव में जब पुल नहीं है तो क्या बारात आना चाहता है इस गांव में? नहीं, नहीं। पहले तो कहता है कि बरतवारी जब से आ जाता है और दुर्भाग्य रहे कि भगवान के वो बारिश नहीं पड़े, तब तो बरतवार वो टिकेगा। अगर बारिश पड़ेगा तो जूता चप्पल वहीं से उसका खोलना पड़ जाता है। किसी तरह तो रात को गुजार लेता है, सवेरे को बहाना से निकल जाता है, समझे ना, कोई बहाना से निकल जाता है। उसके बाद में जाके बोलता है कि आपको साधन नहीं है, बराती आजकल मान के द्वार पर होना चाहिए, बरमला वगैरह बहुत तरह के आजकल तो देखते हैं VIP में चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए हम तो सरकार से डिमांड यही करें कि हम लोग का समस्या दूर किया जाए ना। एम्बुलेंस देखे हैं कभी गांव में? एम्बुलेंस जब रोटे नहीं पुले नहीं तो एम्बुलेंस हम लोग क्या देखेंगे। कैसे मरीज अगर कोई सीरियस हो जाता है या कुछ दुर्घटना होती है तो कैसे जाते हैं? कुछ खटिया हम लोग का कहता है, खटिया है, और खटिया इसी टाइम में काम आएगा जिस टाइम बारिश नहीं पड़ा होगा तब, नहीं तो दूसरा भी टंगाने के लिए तैयार रहिए। अब बारिश पड़ेगा, पिछलेगा, गिरिएगा तो आप भी मान के चलिए वो एक मरीजे बन जाइएगा। डिजिटल दुनिया में ये हाल है। हाँ, ये है बुझिए भागलपुर है, यूनिवर्सिटी के बगल में है। अगर ये ईंटा आएगा तो इसका अगर मान के चलिए लोकल से अगर 5,000 भरा है तो हम लोग के घोड़ा जब लाएगा वहाँ से 5-6 किलो दूर से, उसका 8,000-9,000 लेगा।
मेरा तेल जर जाएगा, मेरा ये है, यह सब परेशानी है हमारे। देख लीजिए, ये हाल है। शहर से महज 500 मीटर की दूरी पर ये गांव है दिलदारपुर, और आसपास कई और गांव हैं जिसमें लगभग 15 से 20 हजार की आबादी है, लेकिन ना आज तक इस गांव में एम्बुलेंस पहुंची। कोई बीमार होता है तो खाट पर बांध के ले जाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं आई। साथ ही साथ यहाँ पर लोग शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बारात आने में काफी समस्या होती है। यहाँ के लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होती है। साथ ही साथ गांव आने के लिए पुल नहीं है। कई सालों से, कई पंचवर्षीय से यह लोग यह गारंटी मांग रहे हैं नेताओं से कि आप लोग पुल बनाएंगे तभी हम लोग वोट देंगे, लेकिन आज तक विकास नहीं हो पाया। एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व आया है और एक बार फिर यह लोग यह चाह रहे हैं कि अगर इस बार हम लोग वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो हमारा भी गांव का विकास होना चाहिए। हम भी चाहेंगे कि ये दिलदारपुर गांव समेत आसपास जितना गांव है सभी विकास के मानचित्र पर जरूर आए। लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग इस महापर्व में अपना योगदान अवश्य दें, वोट देने जरूर जाएं, और अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं आते हैं तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, तभी आप विकास के मानचित्र पर अपना स्थान बना पाएंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।